डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप पूर्णतः स्वस्थ होंगे और द्विघात समीकरण चैप्टर के अंतर्गत हम सामान्य समीकरण पढ़ रहे थे। प्रीवियस वीडियो में 5 सवाल हल करने के बताया गया था और यहाँ अभी उसी क्रम में कुछ और प्रश्न है। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो पूरी जानकारी हो जाएगी। अब यहाँ पर लिखा है कि 5⁻1 प्लस एक्स प्लस 5⁻1 माइनस एक्स इक्वल टू 26। अब ये द्विघात समीकरण हमको बनाना है। द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 और जो प्रश्न हमको दिया है वो इसके रूप में है नहीं, तो इसको हमको सबसे पहले बनाना पड़ेगा। आइए देखते हैं कि किस तरीके से बनाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, एक सूत्र था a raised to power m into a raised to power n इक्वल टू a raised to power m प्लस n। ऐसा फार्मूला हम कक्षा 7 में द्विघात समीकरण में, द्विघात बहुपद में या घातांक वाले प्रश्न में जो है हम देखे थे। तो यहाँ जो है हो जाएगा क्या, 5 into 1 into x into 5 raised to power x हो जाएगा। a raised to power m into a raised to power n है, तो a raised to power m प्लस n है। अगर ये है तो ये लिख सकते हैं, अगर इस रूप में है तो इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, a raised to power m प्लस n है, तो a raised to power m into a raised to power n हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से ये भी हो जाएगा 5 raised to power 1 into 5 raised to power माइनस x हो जाएगा बराबर 26 हो जाएगा। अब 5 raised to power n तो 5 ही होगा, इंटू 5 raised to power x यही रहने देते हैं, ये भी 5 हो जाएगा। और एक और फार्मूला हम पढ़े थे घातांक वाले चैप्टर में, a raised to power अगर माइनस n है तो इसको हम a raised to power प्लस n कहते हैं, या 1/a raised to power माइनस n है इसको a raised to power प्लस n कहते हैं। यानी कि अगर ऋणात्मक घातांक है उसको व्युत्क्रम करेंगे तो घातांक धनात्मक हो जाता है। यह पहले रूल पढ़ा गया है, इसी का यूज यहाँ पर करें हम। तो ये 5 raised to power माइनस x है, जिसको 1/5 raised to power प्लस x हो जाएगा इक्वल टू 26 हो जाएगा। अब यहाँ करें क्या कि लेट 5 raised to power x को अगर हम y मान लें तो हमारा समीकरण इस रूप में हो जाएगा 5y प्लस 5 डिवाइड बाई y इक्वल टू 26। और यहाँ जब हम समीकरण बनाएंगे तो ये हो जाएगा 5y स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 26, या 5y स्क्वायर प्लस 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 26y हो जाएगा। और 5y स्क्वायर माइनस 26y प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने देखा कि x स्क्वायर पर bx प्लस c बराबर 0 द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। जो हमको प्रश्न दिया था वो इस रूप में नहीं था। अब इसको इसमें वर्क करके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हो गया है। अब इसको हम हल कर सकते हैं। हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5y स्क्वायर, 5×5 = 25 और 25 को जब तोड़ेंगे तो 25 गुणे 1 में टूटेगा और 25 और 1 मिलकर के 26 हो जाएगा। गुणनखंड विधि से प्रयोग करते हैं तो 5y स्क्वायर माइनस 25 धन 1y। अब यहाँ हो गया 5y स्क्वायर माइनस 25y माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0। 5y कॉमन ले लेंगे तो यह y माइनस यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 5 इक्वल टू 0, और y माइनस 5 इंटू 5y माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से y इक्वल टू या तो 5 होगा या y इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। तो हमको y का तो मान ज्ञात करना नहीं था, हमें तो x का मान ज्ञात करना है जो x वेरिएबल है। अब उसको मान कैसे ज्ञात करेंगे, अब चूंकि y बराबर 5 आ गया तो y की जगह पर हम क्या माने हैं 5 raised to power x, तो 5 raised to power x इक्वल टू 5 या 5 raised to power x इक्वल टू 5। यहाँ कोई पावर नहीं लिखा है तो 1 पावर है।
और घातांक वाले चैप्टर में ये पढ़ा गया है कि जब पूरी संख्या के बराबर हो और आधार बराबर होने पर घात बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जब हम तुलना करेंगे, समान आधार के घातों की तुलना करेंगे, तो यहाँ x बराबर 1 आ जाएगा। और साथ ही यहाँ पर 5x = 1/5 है, तो 5x = 5 कर सकते हैं। -1 कैसे? ये 1/5 है, तो यहाँ पर 5 + 1 होगा। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 5 - 1 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला है 1/x⁴n = x⁻⁻n। तो यहाँ पर अगर तुलना करेंगे तो x = -1 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा फार्मूला 5⁻1 + x + 5⁻1 - x = 26 है। इसको सबसे पहले द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में हमको चेंज करना पड़ेगा, और इसमें a⁻m + n = a⁻m × a⁻m + a⁻n का फार्मूले का प्रयोग करके इसको बदल दिया गया है। अब ये उतना ही रह गया, ये 5⁻x तो +x हो जाएगा, और 5⁻x को y मान लेंगे, y मान करके y में समीकरण बनेगा, समीकरण को हल कर देंगे तो x का मान हमको मिल जाएगा। तो आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन देखते हैं। 2⁻2x + 3 = 65 × 2⁻x - 1 + 57। तो यह भी द्विघात समीकरण के व्यापक के रूप में नहीं है। इसको बदलने के लिए क्या करेंगे? वही फार्मूला a⁻m + n है, तो a⁻ हो जाएगा m × a⁻n। तो 65 इंटू यहाँ गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 65 × 2⁻x - 65 + 57। ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो हमने फार्मूले से इसको तोड़ दिया, और यहाँ 65 का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ला लगा दिया गया है। इसमें भी गुणा हो जाएगा और इसमें भी गुणा हो जाएगा। अब ये 2⁻3 है तो यह 8 हो जाएगा। 8 को पहले लिख लेंगे और इसको पक्षांतर कर देते हैं तो हो जाएगा -65 × 2⁻x -65 + 57 हो जाएगा -8, और इसको भी पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा +8 = 0। अब यहाँ क्या करें? अभी इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 8 × 2⁻x का होल स्क्वायर कर सकते हैं। 2x यहाँ फार्मूला लगेगा, a⁻m है तो a⁻m × n होता है। ठीक इसी तरीके से 2 अगर 2x है, इसको 2x का होल स्क्वायर हम कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये हो जाएगा -65 × 2⁻x + 8 = 0। अब यहाँ 2⁻x को y मान लेते हैं तो हो जाएगा 8y² 8 है, और ये y माने हैं तो y² हो जाएगा -65y + 8 = 0 हो गया। अब इसको हम हल करेंगे तो 64 हो जाएगा, और 64 को जब हम जोड़ेंगे तो 64 तो यहाँ हो जाएगा अभी 8y² माइनस ये हो जाएगा 64 + 1 × y + 8 = 0। अब 8y² - 64y - y + 8 = 0 होगा। अब यहाँ इसका फैक्टर करने के लिए 8y कॉमन ले लेंगे। जब 8y कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा y - 8, और यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे तो y - 8 = 0 हो जाएगा। y - 8 कॉमन ले लेंगे तो 8y - 1 = 0। यहाँ से या तो y = 8 हो जाएगा या तो y = 1/8 हो जाएगा। कैसे? जब a = 0 तो y = 8, जब 8y - 1 = 0 तो y = 1/8 हो जाएगा। अब यहाँ y का मान हम माने हैं कितना? 2⁻x
इक्वल टू 8 है, तो 2 रेज़ टू पावर x हो गया। और इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए अगर आधार यहाँ पर 2 है तो 8 को भी 2 के ही आधार पर इसको हमको लिखना पड़ेगा, तो ऐसे हो जाता है। और आधार बराबर है, पूरी संख्या के बराबर है, तो घातांक भी बराबर हो जाएंगे। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू, इसको हम कर सकते हैं 1/2 क्यूब लिख सकते हैं, और y की जगह पर हम भर देते हैं 2 रेज़ टू पावर x, तो 2 रेज़ टू पावर x इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर -3 हो जाएगा, क्योंकि 1/x रेज़ टू पावर n इक्वल टू x रेज़ टू पावर -n ऐसा फार्मूला है। तो यह हो जाएगा पूरी संख्या के बराबर, आधार के बराबर, तो घातांक के बराबर हो जाएगा, x इक्वल टू -3 हो जाएगा। इस तरीके से ये जो प्रश्न दिया था इसको द्विघात समीकरण के रूप में चेंज किया गया, और द्विघात समीकरण में आकर के इसका y का मान निकल गया, और y की जगह पर 2 रेज़ टू पावर x वैल्यू पुट कर देंगे तो समान आधार है तो उसका घात भी आपस में बराबर हो जाता है। अगर पूरी संख्या के बराबर है तो इस रूल का प्रयोग करके हम x का मान यहाँ ज्ञात कर लिए। तो आइए अब तीसरे क्वेश्चन पर देखते हैं। आइए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 2x + 3 x + 1 - 4 इंटू x + 1 डिवाइड बाई 2x + 3 इक्वल टू 7 है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमको लेट करना है 2x + 3 x + 1 को अगर हम y मान लेते हैं और इसका हम व्युत्क्रम कर दें तो क्या हो जाएगा, x + 1/2x + 3 और y/1 है तो यह 1/y हो जाएगा। व्युत्क्रम क्यों किए, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ 2x + 3 x + 1 है और यहाँ x + 1/2x + 3 है, ये इसका व्युत्क्रम है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा y -4 और इसकी जगह पर हम भरेंगे 1/y = 7। अब यहाँ हम लॉसा ले लेंगे तो y हो जाएगा, ये हो जाएगा y² -4 = 7, इसका मानेंगे। और हम इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा y² - 4 = 7y या y² - 7y -4 = 0 हो जाएगा। तो अब हल करने के लिए यहाँ पर 4 1 जा 4, अभी इसको हल तो होगा नहीं, हल नहीं होगा तो इसको हम क्या करेंगे, y = -b ±√b² - 4ac यानी कि -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c का मतलब हो जाएगा ऋचा पूरे के बटे 2a 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 ± अंडर ये 7 से हो जाएगा 49 और ये 4 चौके हो जाएगा 16 9 6 15 हो गया 4 1 5 1 6 हो गया 65 हो जाएगा। तो यहाँ पर करड़ी में 65 पूरे के बटे 2 हो जाएगा। अब 65 हो गया तो इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं। अब यहाँ पर 2 मान है, हमारा 2 मान है, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, y का मान जब हम लिखेंगे जब y बराबर 7 + √65/2 तो y का मान हम कितना माने हैं 2x + 3 x + 1 = 7 + √65/2 हो जाएगा। यहाँ के जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x + 2 3 हो जाएगा 6 बराबर ये 7 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो हो जाएगा 7x और हो जाएगा +7 65 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √65 × x + √65 हो जाएगा। अब इसको जब हम हल करेंगे ये लीनियर इक्वेशन बन रहा है, लीनियर इक्वेशन बन रहा है तो ये 7x को 4x को पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे तो 7x में 4 से घटेगा तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा और प्लस हो जाएगा
√65 और ये 7 में से जब 6 घटेगा तो 1 हो जाएगा और धन करड़े में 65 बराबर हो जाएगा 0 के। अब इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो 3 + √65, इसको पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 1 + √65 और x हो जाएगा 1 + √65 डिवाइड बाई 3 + √65 हो जाएगा। तो अब इसको हम यही रहने देंगे क्योंकि मान जो है अपरिमेय संख्या में आ रहा है। और ठीक इसी तरीके से जब y बराबर हम यहाँ नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। और y का मान पुनः जब y बराबर 7 - √65/2 हो जाएगा तो यहाँ पर अब x का मान जो हम निकाले हैं क्या 2x + 3/x + 1 = 7 - √65/2 हो जाएगा। अब इसको भी जब हम हल करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो मुख्य बात यहाँ पर यह है कि समीकरण हमको कैसे बनाना है। इस समीकरण को बनाएंगे तो इस तरह से हमारा यहाँ द्विघात समीकरण बनेगा। द्विघात समीकरण ऐसा बन रहा है, गुणनखंड विधि से हल नहीं हो रहा है, तो इसको हम ऐसे जहां तक आंसर जाता है एवं धनात्मक एवं ऋणात्मक लेकर के छोड़ देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथे प्रश्न को देखते हैं। 3 × √x/5 + 3 × √5/x = 10। ठीक इसी तरीके से जो पिछला प्रश्न था यहाँ पर हम करेंगे लेट y = x/5 तो 1/y हो जाएगा 5/x और यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 × √y प्लस हो जाएगा 3 और 5/x की जगह पर हो जाएगा √1/y = 10। जब ये 10 आ जाएगा तो क्या कर सकते हैं 3 × √y प्लस इसका वर्गमूल 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3/√y = 10 हो जाएगा। यहाँ पर जब हम एलसीएम ले लेंगे तो √y इसका वर्ग 1 होगा। √y में 1 से जब भाग देंगे तो √y आएगा, उस √y से इस √y में जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3y। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ अगर √x × √x है तो यह केवल x हो जाता है, √ हट जाता है। यहाँ पर हो जाएगा प्लस, इसमें इसका भाग देना तो 1 आएगा, ये 3 हो गया = 10 हो गया यहाँ। अब इसका हर एक मानेंगे और तिरछा गुणा करेंगे तो 3y + 3 = 10 √y हो जाएगा। जब इस तरह का प्रश्न आ जाए जिसमें एक करड़ी हो तो क्या करते हैं, अभी करड़ी वाला प्रश्न आ रहा है उसको हम लोग हल करेंगे, लेकिन उससे पहले ही करड़ी वाला सवाल आ गया है। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि अगर करड़ी आ गई है तो करड़ी वाले पद को एक पक्ष में रख करके दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो करड़ी हट जाता है। यहाँ पर जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यह यूं हो जाएगा और ये हो जाएगा a² + b² + 2ab 2 3 6 तरीके 18y बराबर हो जाएगा 100y होगा। 10 का वर्ग 100, करड़ी में y का वर्ग हो जाएगा तो y हो जाएगा। अर्थात समीकरण ऐसे बनेगा, इसको पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा धन 18y ऋण 100y धन 9 बराबर 0, अर्थात 9y² ऋण 82y धन 9 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड कैसे होगा, 9वां हो जाएगा 81 और 81 को तोड़ेंगे तो 81 गुणे 1 में टूटेगा, 81 और 1 जोड़ेंगे तो 82 हो जाएगा। यानी कि 9y² 81 धन 1 × y + 9 = 0
यहाँ 9y² प्लस 81y माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। 9 कॉमन ले लेंगे, 9y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ y मिलेगा -9, -1 कॉमन ले लेंगे तो y -9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जब यहाँ एक लाइन और लिख सकते हैं, y -9 कॉमन ले लेंगे तो 9y -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ जब हम बराबर करेंगे, बराबर 0 करेंगे तो या तो हमको y इक्वल टू 9 मिल जाएगा, या तो जब हमको y इक्वल टू 9 मिलेगा तो हम माने क्या है, y इक्वल टू 5/x माने हैं। 5/x इक्वल टू 9 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू हो जाएगा 5/9। ये हो गया हमारे। पुनः जब 9y-1 इक्वल टू 0 तब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/9 आएगा, और y इक्वल टू हम लोग मानेंगे क्या, x/5 तो 1/9 और 9x इक्वल टू 5 तो x इक्वल टू 5/9 होगी। अर्थात दोनों तरफ से आंसर सेम है। x/5 है, y का मान जब हमारा 9 आया तो 5/x, यहाँ 9x इक्वल टू 5 है तो x इक्वल टू 5/9। जब y इक्वल टू 5/x यहाँ पर माने है और y इक्वल टू 1/9 आ गया है तो x/5 जब भरेंगे 1/9 में तो 9x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/9 हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, कंपटीशन में भी आता है, ये करड़ी की तरह का। तो करड़ी में 2x धन 9 धन x बराबर 13 है, इसको द्विघात समीकरण में सम्मानित करके हल करना है। तो मैं आपको आगामी बता दे रहा हूं, इस प्रश्न में केवल एक ही करड़ी है। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिसमें 2 करड़ियां होती हैं और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें 3 करड़ियां होती हैं। तो सबसे पहले बारी बारी से देखेंगे। अब इसको देखते हैं, जो पहली करड़ी इसको क्या करते हैं। तो सबसे पहले हमको करना क्या होता है, जो करड़ी वाली राशि है उसको एक पक्ष में रद्द करके बाकी दूसरे को जो पक्षांतर कर देते हैं, ऐसा हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो कुछ यूं लिखेंगे, 13 x का वर्ग। अब करड़ी जब का वर्ग करेंगे तो करड़ी हट जाएगी और यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लागू हो जाएगा। a² प्लस b² 26x हो जाएगा। अब ये x² है तो x² लिख लेते हैं। ऋण 26x है तो ऋण 26x इधर जाएगा तो ऋण 2x हो जाएगा। धन 169 है, इसको पक्षांतर कर देंगे तो ऋण 9 हो जाएगा बराबर 0 हो गया। x² ऋण हो जाएगा 28x और धन 160 बराबर 0 हो जाएगा। अब तो कटेगा नहीं, अब इसको हम हल कर देंगे। हल कर देंगे तो हल कैसे करेंगे, 20 × 160 होता है और 20 × 8 28 हो जाएगा। तो x² 20 धन 8 इंटू x प्लस 160 बराबर 0। तो x² ऋण 20 x ऋण 8 x धन 160 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे तो x ऋण 20 ऋण 8 x ऋण 20 बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ x ऋण 20 इंटू x ऋण 8 बराबर 0 होगा। बारी बारी से बराबर करेंगे तो या तो हमको x बराबर 20 मिलेगा या x बराबर 8 मिलेगा। तो जब x बराबर 20 मिलेगा तो हम माने क्या है, माने तो हम x बराबर 20 यहाँ पर आ गया और x का मान ही हमको ज्ञात करना है। x बराबर 20 हमारा पहला उत्तर हो जाएगा। और जब x ऋण 8 बराबर 0 तो x बराबर 8 हो जाएगा। और एक बात करते हैं, करड़ी वाला सवाल जहां भी हो हल करने के बाद से उसे हम जांच जरूर कर लेते हैं। करड़ी के अंदर की जो राशि है, अगर राशि a आई है तो हम चेक कर लेते हैं, जो मान भरने पर a इज ग्रेटर देन 0 आएगा या 0 आएगा,
ग्रेटर आर इक्वल देन 0 आएगा, उसी को हम आंसर घोषित करेंगे। जिसमें ऋणात्मक राशि आ जाएगी उसको हम वर्गमूल ले लेंगे तो हो जाएगा 7, और 7 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27। लेफ्ट हैंड साइड 27 आ रहा है, जबकि राइट हैंड साइड 13 है। इसका मतलब x बराबर 20 हमारा उत्तर नहीं होगा, इसे उत्तर घोषित नहीं करेंगे। अब दूसरे वाले को देखते हैं, तो 8 दूना 16, 16 में हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा, और 5 में ये 8 को जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, जो राइट हैंड साइड 13 आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को जब हम हल कर रहे हैं तो x के दो मान मिल रहे हैं, x बराबर 20 और x बराबर 8। x बराबर 20 समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए उसको उत्तर की श्रेणी में नहीं रखेंगे, और x बराबर 8 समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। फाइनल इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 8 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि द्विघात समीकरण के सम्मानित करने वाले जो प्रश्न हैं आपको कुछ समझ में आए होंगे। 2-4 प्रश्न लेकर के हम और आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए, और इसी के आधार पर और भी प्रश्न जो आपके पास हो, आपके बुक्स में हो, उनको जो है हल कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।